नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश मरुधरारी मिठाई में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली साल का सबसे बड़ा त्योहार जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। रोशनी से जगमगाता संसार, पटाखों की गूंज और स्वादिष्ट मिठाइयां दिवाली के इस खूबसूरत पल को और भी खास बना देती हैं। आज के इस खास सफर में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध मिठाइयों से, जिन्हें देखकर आप भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी सूर्य नगरी जोधपुर की पहचान पूरे प्रदेश और देश के अलावा दुनिया के कई देशों में इसलिए है क्योंकि यहाँ की मिठाइयाँ एक अलग तरह का मिठास लिए हुए हैं। खास तौर पर दीपावली पर सूर्य नगरी की मिठाइयों में अलग ही जादू है जो हर किसी की जुबान पर अपनी मिठास का रंग छोड़ ही देती है। जो यहाँ की मिठाइयाँ एक बार खा लेता है फिर बार बार खाने को जी ललचाता है। दीपावली, जिसे हम दिवाली के नाम से भी जानते हैं, भारत में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर बात जोधपुर की करें तो यहाँ पर पारंपरिक मिठाइयों की मांग हमेशा बढ़ जाती है, लेकिन हाल ही में शहद से बनी मिठाइयों का ट्रेंड भी काफी देखने को मिल रहा है। शहद न केवल एक प्राकृतिक मिठास का जरिया है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। बाजारों में इन दिनों शहद का उपयोग करके मिठाइयाँ बनाने में रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि ये न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी कम होती है। शहद से बनी मिठाइयों जैसे शहद की बर्फी, शहद के लड्डू और शहद से तैयार किए गए अन्य नाश्ते विशेष रूप से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये मिठाइयाँ पारंपरिक मिठाइयों का भी एक स्वस्थ विकल्प पेश करती है। इस प्रकार दीपावली पर पारंपरिक मिठाइयों के साथ साथ शहद से बनी मिठाइयों की मांग भी बढ़ रही है, जो इस त्योहार को और भी खास बनाती है। दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार, खासतौर पर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर की बात करें तो ये पारंपरिक मिठाइयाँ जो घरों में बनती हैं या फिर बाजार से खरीदी जाती है, बेसन की चक्की हुई या फिर यहाँ का लड्डू हुआ, यहाँ का घेवर हुआ, मावे की कचौरी हुई, मालपुआ हुआ और या फिर दाल बादाम की चकील। मगर अब ट्रेंड बदल चुका है। बदलती ट्रेंड में शहद की मिठाइयों ने स्थान ले लिया है। बीच में कुछ समय तक ट्रेंड के लिए ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ आई थी, लेकिन अब इस वक्त अगर देखें, शिवभानु सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शहद की मिठाइयाँ। आमतौर पर शक्कर की मिठाइयों से कहीं शुगर का खतरा रहता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बाजार के अंदर ये शहद की जो मिठाइयाँ हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते नजर आ रही हैं। लोग घरों के लिए भी खरीद रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को तोहफे देने के लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस मिठाई का प्रचलन विदेशों में ज़्यादा होता है, जिससे कि वो बड़े अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहते हैं। मैम, ये जो शहद की मिठाइयाँ आई दीपावली पर, इनको किस रूप में आप देखती हैं? इसमें हम गिफ्ट देने के लिए भी लेते हैं, घर में खाने के लिए भी लेते हैं और रिश्तेदारों को गिफ्ट देने के लिए भी लेते हैं। ये जो मिठाई देखिए, जो कुछ चॉकलेट की मिठाइयाँ आ गई है, ड्राई फ्रूट के जो लड्डू हैं वो भी खासे पसंद किए जाते हैं। और ख़ास तौर पर जोधपुर की जो मिठाइयाँ हैं उनके मिठास सात समुद्र पार तक है। विदेशों तक जोधपुर की मिठाइयों को पसंद किया जाता है। ये जो मिठाइयाँ आप तैयार करते हैं, कितनी मेहनत, कितने कारीगर लगते होंगे, और ख़ास तौर पर दीपावली पर अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, तो आपके लिए भी बड़ी चुनौती हो जाती है कि सभी ग्राहकों को उनके हिसाब से मिठाई देनी पड़ती है। दिवाली पे हर कोई उम्मीद रखता है कि साहब आपके पास अच्छी मिठाई मिलेगी और नई वैरायटी मिलेगी, तो हम हर बार ये कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ नया कस्टमर को हर साल दिया जाए। उसी तरह से हमने इस बार ये शहद वाली मिठाई जो है ये बेक्ड है और ये ऊपर से शहद से मीठी की जाती है, तो इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी ज़्यादा है और शुगर का मीठा भी कम है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है, जो ड्राई फ्रूट और पिस्ता के साथ फिलिंग में है। तो हमारे लिए हर बार एक चुनौती रहती है कि कस्टमर को नया क्या दे। जैसे कि ये इसके साथ में हम एक पटाखा स्वीट भी बनाते हैं, जो आपको इस बार अभी थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। परंपरागत रूप से देखें तो यहाँ की जो नुक्ती है, छोटी नुक्ती और बड़ी नुक्ती, और ख़ास तौर पे यहाँ के जो 8 तरह के जो लड्डू हैं, अलग अलग तरह के जो लड्डू हैं, उनकी जो है अपनी एक अलग बिसात है और यहाँ खूब रूप से पसंद किया जाता है रबड़ी का घेवर। निश्चित रूप से दीपावली के त्यौहार पर जिस तरीके से परिवार पहले से प्लान कर लेता है, क्योंकि जो मेहमान आते हैं उनको ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर शहद की मिठाई हैं, घर के अंदर पारंपरिक रूप से जब मिठाई खाते हैं तो खासतौर पर
घेवर की बात करें, मावे की कचौरी की बात करें, मालपुओं की बात करें, दाल बादाम की चिक्की की बात करें, बेसन की चिक्की की बात करें, वो ज़्यादा पसंद की जाती है। खुशियों का त्योहार है दिवाली। ऐसे में शुद्धता की बात हो और झालरापाटन की फीनी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं झालरापाटन की मशहूर फीनी की, जो पिछले 200 सालों से बनती आ रही है और लोग दीपावली के सीजन में इसे खरीदने के लिए दुकानों पर उमड़ पड़ते हैं। सस्ती, सुंदर, टिकाऊ मैदा की फीनी की महक न केवल बाजारों में बल्कि घर घर पहुंच चुकी है। आजकल नकली मेवों की मिठाइयों के कारण लोगों का देसी मिठाइयों की तरफ रुझान बढ़ने लगा है और इसी को देखते हुए लोग अब फीनी को खरीदने में भी लगे हैं। देसी मैदा से बनने वाली मिठाई, जिसकी महक ने इसे घर घर पहुंचा दिया है। मेहमानों की मेहमान नवाजी भी इसके बिना पूरी नहीं होती है। त्योहारों का सीजन हो या अन्य त्योहार हो, बिना फीनी के पूरा नहीं होता है। देसी मैदे को रात को गलाना पड़ता है, फिर उसे कई प्रक्रिया से गुजरने पर उसे फीनी का रूप दे दिया जाता है। फीनी में भी कई वैरायटीज होती हैं, जैसे फीकी फीनी, मीठी फीनी, दूध वाली सादा फीनी। और त्योहारों में खास तौर पर इन फीनियों की जमकर बिक्री होती है और त्योहारी सीजन में भी फीनी की शुद्धता की गारंटी होती है। लंबे समय तक ये खराब भी नहीं होती। साथ ही सबसे सस्ती होने के कारण और शुद्ध होने के कारण लोग इसे खरीदते हैं। यही नहीं, झालरापाटन में पिछले 200 सालों से फीनी बनाई जाती है और ये फीनी झालावाड़ जिले तक सीमित नहीं बल्कि देश विदेश तक अपनी छाप छोड़ चुकी है। दीपावली का त्योहार और मिठाइयों में गुलाबी नगरी की मिठाइयों की मिठास ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जयपुर की मिठाइयों का स्वाद पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हर मिठाई खास होती है और इस दिवाली जयपुर राइट्स को क्या नया पसंद आ रहा है, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी शिवांगी राव ने। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़कों पर रौनक और खुशियों का माहौल बना हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि साल बाजार में एक अलग ही रौनक है और ग्राहकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। सिर्फ बाजार ही नहीं, मिष्ठान भंडार पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। एक बात और देखा गया कि कुछ मिष्ठान भंडारों में नाश्ते के आइटमों को हटाकर केवल मिठाइयां ही रखी गई। काजू कतली, अंजीर की मिठाइयां, रसगुल्ले, छेने की मिठाइयां, नमकीन एवं मिक्सचर, साथ ही ब्रांडेड कंपनियों के गिफ्ट पैक। जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उसमें मिठाई बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि कोई अच्छे काम की शुरुआत या फिर कोई अच्छी चीज़ की शुरुआत मिठाई से की जाती है, मुंह मीठा करा के की जाती है। और आप देख सकते हैं इस समय मिठाई की दुकान पे मौजूद हूँ और दिवाली के चलते कितना रश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पे दिवाली के समय मिठाइयों की खरीदारी करने आए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अलग अलग तरह की मिठाई है। दिवाली का माहौल है, किस तरह की मिठाई आपको पसंद है? एक्चुअली मिक्स, क्योंकि आप एक सॉर्ट ऑफ मिठाई खाते हो तो जल्दी बोर होते हो। इस बेटर गो फॉर मल्टीपल मिठाई। इस बार आप क्या खास करने वाली हैं दिवाली पर? एज यूजुअल जैसे है डेली रूटीन्स वही जाएगा, बस लक्ष्मी पूजन होता है। जी जी वही है। हमारे दर्शकों के लिए क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी, क्योंकि दिवाली के टाइम पे पटाखे भी जलाए जाते हैं, एक अवेयरनेस एडवाइस आपकी तरफ? दीपावली दियों का त्योहार है, ना कि पटाखों का। दिए जलाइए और खुशियाँ मनाइए, मिठाइयाँ बांटे। मेरे हिसाब से पोल्यूशन करना कोई ज़्यादा खुशी की बात नहीं होती है। वो पैसे बचा के आप आगे की इन्वेस्टमेंट अगली दिवाली के लिए सेव कीजिए। यहाँ पे मिठाई लेने आई हैं, आप क्या खास करने वाली हैं? एक्चुअली मैं तो राजस्थान का फेमस घेवर ट्राई करने आई थी। आप राजस्थान से नहीं हैं मैम? नहीं, गुजरात से आई हूँ। तो मैम आप जयपुर में आके, क्योंकि जयपुर बहुत माना जाता है कि फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं, यहाँ पे छोटी काशी बोलते हैं जयपुर को। आपको जयपुर आके किस तरह से लगा कि दिवाली का क्या माहौल है, कैसे यहाँ पे फेस्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं, किस तरह से सजा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग घूमे थे जयपुर मार्केट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा सिटी है, बहुत अच्छा डेकोरेशंस वगैरह, दिवाली काफ़ी एंजॉयबल। मुझे स्पेशली घेवर लेके जाना था, क्या बात है। इसलिए मैं टेस्ट करने आई थी। थैंक यू मैम, हैप्पी एंड सेफ दिवाली टू यू। देख सकते हैं बाहर से लोग आ रहे हैं, गुजरात से लोग आ रहे हैं, स्पेशली घेवर खाने आ रहे हैं।
हमारे इस खास कार्यक्रम मरुधरारी मिठाई में अब बात करते हैं अलवर के स्वाद की और जानते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की देखरेख में मिठाई और खाने पीने की दूसरी वस्तुओं की कैसे जांच हो रही है और कैसे काम करती हैं ये मशीनें, जिसकी पूरी प्रक्रिया फर्स्ट इंडिया ने जानी। अलवर का मिल्क केक अपने स्वाद के लिए देश दुनिया में जाना जाता है और अब तो देश के साथ विदेशों में भी मिल्क केक की डिमांड बढ़ गई है, जिसे कलाकंद के नाम से भी जाना जाता है। और अलवर में बना कलाकंद अपनी विशिष्ट मिठास और सौंधेपन के लिए भी बेहद खास है। बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की ओर से अलवर शहर में शुरू किया गया कलाकंद का व्यापार अब ज्यादा गति पकड़ रहा है और छोटे बड़े सैकड़ों कारखाने इसके लग गए हैं। अलवर के कारीगरों के द्वारा अपनाई गई पारंपरिक विधि इसे अनोखा स्वाद और बनावट प्रदान करती है, जो इसे अन्य मिठाइयों से अलग करती है। आज ये मिठाई न सिर्फ राजस्थान में बल्कि भारत के हर कोने में पसंद की जाती है और अब विदेशों में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। अलवर का कलाकंद देश दुनिया में प्रसिद्ध है, जो दूध से तैयार होता है। सबसे शुद्ध मिठाई अगर कही जाए तो दूध और चीनी से बनने वाला कलाकंद ही है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अलवर में हूं जहां कलाकंद तैयार होता है। मैं वो प्रोसेस बताता हूं जहां से दूध आता है और दूसरी तरफ कलाकंद बनकर डिब्बों में पैक होता है और बाजार में पहुंच जाता है। ये वो जगह है जहां सबसे पहले इस जगह दूध आता है, उसके बाद उसे साफ किया जाता है, छाना जाता है, गरम करने के लिए रखा जाता है। ये जो भट्टियाँ आप देख रहे हैं सामने, ये भट्टियाँ गरम कर रही हैं। दूध गरम होने के बाद फिर उसको एक बार छाना जाता है और अलग अलग लोग दूध को साफ करके, छान करके और उसे आगे बढ़ा देते हैं। दूध की तुलाई होती है और तुलाई होने के बाद ये जितनी छोटी कढ़ाई और भट्टियाँ आपको दिख रही हैं, इन भट्टियों में हर कढ़ाई में एक बार 5 किलो दूध डाला जाता है। उसके बाद डालते हैं चीनी और उबाल के हिसाब से दूध की मात्रा घट जाती है, दूध जलने लगता है और तैयार होता है कलाकंद। तो आप देख सकते हैं ये है भट्टी। 5 किलो दूध में 600 ग्राम चीनी डलती है, उसके बाद उबाल आता है, केसर डालते हैं और फिर इन सांचों में यहाँ से इन भट्टियों से सीधा भर दिया जाता है। दुनिया में कलाकंद आपका यहाँ से जाता है, क्या पहले में अब में अंतर आया है? जो अलवर का प्रसिद्ध कलाकंद है, अलवर में कोई भी आता है उसको सौगात के रूप में लेके जाता है। कलाकंद आसपास, अलवर के आसपास जो भी काफ़ी क्षेत्र हैं जिसमें ये कलाकंद को नकली कलाकंद के रूप में बनाया जाता है, लेकिन अलवर शहर में कोई भी दुकानदार है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, वो किसी तरह की कोई मिलावट नहीं करता है। अलवर में सरकार की ओर से 2 मोबाइल फूड टेस्टिंग यूनिट वैन दी हुई है ताकि लोग मिठाई और खाने पीने की दूसरी वस्तुओं की जांच करा सकें और ये तय कर सकें कि जो मिठाई या दूध वो खा रहे हैं क्या वो शुद्ध है। ये जो मशीन है, किस तरह से आप सैंपल कर पाते हैं, किस तरह से लोग क्या आपके पास आ रहे हैं? अभी मैंने देखा कि दुकानदार सैंपल लेकर आया है। जी जी, अभी क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान चलाया गया है। इसके तहत अभी हमारे को 2 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन मिली हुई हैं, जिसको हम अवेयरनेस के रूप में और मिलावट की आंशिक और प्रारंभिक जांच के लिए हम अलवर ज़िले में एक भिवाड़ी की तरफ चला रहे हैं और एक अलवर की तरफ चला रहे हैं। इसके लिए हमने प्रेस नोट जारी कर दिया है कि एक दिन पहले वो कहाँ खड़ी होगी। कोई भी आम नागरिक दुकानदार अपना यहाँ पे आके दूध या दूध से निर्मित किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ की मिलावट की जाँच, जो आंशिक और प्रारंभिक पता चल जाएगा कि उसके अंदर किसी तरह की मिलावट नहीं है, वो जांच 1 से 2 मिनट के अंदर वो जांच आप उपलब्ध हो जाएगी। आप मावे का ये किस तरह से करते हैं, क्या इसमें डालते हैं? इसमें ये आयोडीन है, टिंचर आयोडीन है 1%। इसका ब्रिक्स कलर, अगर ये मावे का आइटम में या बैंगनी या ब्लैक होता तो ये फेल हो जाता। ये कलर इसका ब्रिक्स कलर है तो ये सैंपल सही है, पॉजिटिव। हाँ, इसकी तुरंत रिजल्ट आ जाता है। तो जो आयोडीन है ये उपलब्ध है आसानी से कहीं? हाँ, ये सरकार की तरफ से उपलब्ध हो जाती है। नहीं, अगर कोई घर में जांच करना चाहे, घर में जांच करना चाहे तो घर आयोडीन, टिंचर आयोडीन 1% लेके और इसको कर सकता है। अभी आपने जो इस पे सैंपल इसमें डाला है आयोडीन, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो रंग है, ये ब्रिक्स कलर का रंग जो इसमें आ रहा है, तो ये मिलावटी नहीं है। अगर बैंगनी या ब्लैक होता तो बैंगनी या ब्लैक कलर में अगर ये बदल जाता तो ये माना जाता है कि ये मिलावटी है और उसमें दूध के अलावा भी दूसरे कोई उत्पाद इसमें शामिल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है।
तो चलिए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं हमारी स्पीड एडवेंचर राइड पर। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोचिंग सिटी कोटा, जहां कचौरी कड़के के तीखे स्वाद के लिए मशहूर शहर में भी इस बार मिठाई पर दिलचस्प प्रयोग हुए हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर चारण ने हमें ये मिठाई स्पेशल दीपावली रिपोर्ट भेजी है, जहां खड़े होकर एक बारगी आप भी इस भ्रम में पड़ जाएंगे कि आप मिठाई खरीद रहे हैं या पटाखे, क्योंकि इस दुकान में कई मिठाइयां पूरी तरह से पटाखा शेप में बनाई गई हैं। दिवाली का मौका है तो पटाखे भी जमकर फूटेंगे, लेकिन इस बार कोटा वासियों की जुबान पर स्वाद के पटाखे भी फूटने वाले हैं। जी हाँ, कोटा में मिठाई विक्रेताओं ने मिठाई को ही पटाखा बना दिया है। कोटा में पटाखे की शक्ल में लोगों को मिठाई खाने को मिलेगी। नए कोटा और औद्योगिक क्षेत्र में कुछ मिठाई विक्रेताओं ने इस बार नया प्रयोग करते हुए पटाखे की शक्ल में मिठाइयाँ तैयार की है। सुतली बम, अनार, पटाखे की लड़, चक्री, चॉकलेट बम और दीपक वाली मिठाइयाँ तैयार की है, जिसकी बाजार में डिमांड भी तेज है। मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि बच्चों को दिवाली पर सबसे ज्यादा पटाखे पसंद हैं, तो बच्चे मिठाई से दूर रहते हैं। ऐसे में बच्चे मिठाई से दूरी ना बनाएं। इसको लेकर खासकर बच्चों के लिए पटाखे की शक्ल में मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। सभी मिठाइयाँ ड्राई फ्रूट्स बेस पर तैयार की गई है। किसी भी प्रकार का कलर या फिर कोई एसेंस मिलावट वाली वस्तु इसमें इस्तेमाल नहीं की गई। खास तौर पर इन मिठाइयों को बनाने के लिए बंगाल से कारीगर बुलाए गए हैं। रोशनी के त्योहार दीपावली की बात दीपक के बिना अधूरी होती है। यहाँ एक खास दुकान में हम आपको लेकर आए हैं। यहाँ दीपक के साथ आप देखिए कि आपको जमीन चक्री भी मिलेगी, आइसक्रीम स्वाद का एहसास इस दीपावली पर मिठास घोलती भी आपको नजर आएगी। इधर आगे साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको लेकर आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको बॉम्ब भी दिखेंगे और साथ में अनार भी, आतिशबाजी की एक तरह से पहचान अनार, और साथ में लड़ पूरी की पूरी यहाँ पर आतिशबाजी की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सारा सामान आतिशबाजी शेप में है, लेकिन वास्तव में ये आतिशबाजी नहीं है। वास्तव में आप जैसे ही इसको अपने हाथ में लेंगे, आपकी इच्छा होगी इसको मुंह के अंदर रखने की, और जैसे ही मुंह के अंदर रखेंगे आपके मुंह के अंदर मिठास का स्वाद घुल जाएगा। क्योंकि असल में ये सब मिठाइयाँ हैं जो कि आतिशबाजी की जो अलग अलग सामग्री है उस शेप में तैयार की गई है। और दीपावली का ये नवाचार कोटा में तलवंडी इलाके की एक मिठाई की शॉप पर किया गया है। तो आपने तो तुषार जी पूरी एक तरह से आतिशबाजी के अंदर ही पूरा का पूरा स्वाद डालने का काम कर दिया। पूरा स्वीट से है, बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से, गिफ्ट में देना है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और सारी ड्राई फ्रूट से बनी हुई है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी तरह का कलर, आर्टिफिशियल कलर नहीं है किसी भी तरह का, और सब नेचुरल। आमतौर पर जो मिठाइयाँ होती है दिवाली के दिन महंगी हो जाती है, आपने चूंकि इनको पूरे क्रैकर्स फॉर्म में बनाया है तो इनकी रेट्स क्या रखी है आपने? रेट सब मार्केट के रीजनेबल ही है, और सब अपने जो आप मार्केट के हिसाब से ही है, रेट वेट में कोई अनार बम वगैरह सब रखे हैं आपने। तो सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी हो रही है अभी? तो सबसे ज़्यादा सभी तरह के मिक्स आइटम ले रहे हैं लोग। बीकानेर स्वाद का शहर माना जाता है। यहाँ के रसगुल्ले की मिठास और भुजिया के तीखेपन का अपना जायका है। बीकानेर के रसगुल्ले दुनिया भर में मशहूर है। इसकी बड़ी वजह है कि यहाँ के रसगुल्ले की शुद्धता और जायका का कोई मुकाबला नहीं है। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं बीकानेर के गोल मटोल रस भरे रसगुल्लों से कि कैसे होते हैं वो तैयार। साथ ही बताते हैं कि लोकल मिठाइयों में क्या है खास। यूं तो बीकानेर का रसगुल्ला 12 महीने ही जायके में धूम मचाए रखता है, लेकिन दीपावली आते आते रसगुल्लों की डिमांड बढ़ जाती है। बीकानेर का रसगुल्ला हरियाणा, आंध्रा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु में सप्लाई होता है। वही बीकाजी जैसे बड़े ब्रांड रसगुल्ले का बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। ट्रेडिशनल रसगुल्ला बनाने वाले छोटू मोटू का रसगुल्ला भी विदेशों तक सप्लाई होता है। दीपावली के सीजन के दौरान इसमें 20% इजाफा हो जाता है। बावजूद उसके रसगुल्ले की खूब डिमांड है। इसकी एक बड़ी वजह भी है कि दूध, पानी और चीनी से बनने वाले बीकानेरी रसगुल्ले में
मिलावट की गुंजाइश नहीं होती है। साथ ही मावे की मिठाइयों से अब लोग मिलावट के चक्कर में तौबा करने लगे हैं। बरसों बरस से रसगुल्लों के व्यापार से जुड़े जगमोहन जोशी कहते हैं कि बीकानेर का रसगुल्ला बंगाल के रसगुल्ले पर भारी है, क्योंकि बीकानेर में दूध प्योर है और मिलावट नहीं है, इसीलिए यहाँ के रसगुल्ले का जायका लाजवाब होता है। मैक्सिमम रसगुल्ला ज़्यादा बिकता है, क्योंकि ये रसगुल्ला यहाँ पे बहुत बिकता है। बीकानेर में रसगुल्ला गाय बहुत ज़्यादा है, गाय ज़्यादा होने की वजह से दूध ज़्यादा होता है, दूध ज़्यादा होने की वजह से रसगुल्ला ज़्यादा बनता है, रसगुल्ला खूब बिकता है यहाँ पे। बीकानेर केवल मिठास के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ के तीखे जायके का भी अपना ही मजा है। भुजिया हो या दूसरे नमकीन आइटम्स खूब बिकते हैं यहाँ। खंडेलवाल ग्रुप के एमडी योगेश बताते हैं कि इस बार अच्छी फसल हुई है, लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी है। न केवल शहर के लोगों में बल्कि ग्रामीण अंचल में भी अच्छी बिक्री हो रही है। बीकानेर के रसगुल्ले, गुलाब जामुन, राजभोग जैसी मिठाइयों के साथ ही गिफ्ट हैम्पर्स भी बनाए गए हैं। साथ ही खास तरह की मिठाइयां हैं जिन्हें लेकर लोगों में खासा उत्साह है। बीकानेरी भुजिया के भी खूब वेरिएंट्स हैं। दीपावली पे इस बार हमारा शुगर फ्री और गुड़ की मिठाइयाँ और हेल्थ कॉन्शियस वाली मिठाइयाँ ज़्यादा हम प्रेफर कर रहे हैं कस्टमर। और जो गिफ्ट पैक तो देते ही हैं हर साल, जो अपने रिलेशन वालों को है या डिपार्टमेंट में है या सारे रिलेशन को, वो गिफ्ट पैक अलग तो वो तो चलता ही है। उसके अंदर भी अलग अलग वेराइटी इस बार लाए हैं, जिसमें हमेशा अलग वेराइटी है। फैंसी मिठाई ज़्यादा चलने लगी आजकल, फैंसी डब्बे ज़्यादा लेते हैं, पहले नॉर्मल ज़्यादा लेते थे, अब फैंसी ज़्यादा चलने लग गया। भरतपुर ब्रिज का वो क्षेत्र जहां के शासकों को ब्रिज राज की उपाधि प्राप्त थी। महाराजा सूरजमल की ये पावन धरा देश विदेश में अपनी अलग पहचान रखती है। दिवाली के अवसर पर इस ब्रिज क्षेत्र में उत्साह और उमंग की एक अलग ही लहर देखने को मिलती है। भरतपुर में दिवाली के त्योहार से पहले भरतपुर की क्या स्पेशल मिठाई है, आइए आपको लेकर चलते हैं भरतपुर। भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में दिवाली पर बड़ी मात्रा में बिकने वाली मिठाइयां खास होती है और हर ग्राहक की अलग अलग पसंद होती है। लेकिन फिर भी भरतपुर में काजू कतली, सोन पापड़ी है जो भरतपुर के आसपास के जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य जिलों तक पहुंचती है। हालांकि सोन पापड़ी उत्तर प्रदेश के हाथरस की फेमस है, लेकिन काजू कतली भरतपुर की दूसरे कई राज्यों तक जाती है। दिवाली के त्योहार पर 3000 किलो से ज्यादा बिक्री होती है। भरतपुर के सैनी मिष्ठान के ओनर जुगल किशोर सैनी ने बताया कि भरतपुर में सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाई काजू कतली है और ये किस प्रकार से बनाई जाती है। भरतपुर के सैनी मिष्ठान भंडार के मालिक का कहना है कि हमारे यहाँ पहले शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भरतपुर में दिवाली के त्योहार पर बड़ी मात्रा में अलग अलग लजीज मिठाइयाँ बनती है, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पास होने की वजह से कई जिलों में कई राज्यों के साथ अलग अलग मिठाइयाँ भरतपुर से सप्लाई होती है। इस बार मिठाई का कौन सा देखा जा रहा है कि मिठाई सबसे अधिक कौन सी बिकती है? देखो, ग्राहक का जो टेस्ट है ना, वो हर बार कुछ ना कुछ उसका मूड बदल के होता है। पिछली बार सोन पापड़ी और काजू कतली का ऐसा कॉम्बिनेशन था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खूब बिकी थी, और अब के भी काजू कतली का भी इतना लोगों की डिमांड है, इतना डिमांड है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आसपास के जितने भी ज़िले का, मैं राजस्थान के पश्चिमी बॉर्डर तक की बात कर रहा हूँ, जोधपुर तक हमारी मिठाई को लोग इस काजू कतली को पसंद करते हैं। हमारी काजू कतली अगर किसी ने अहमदाबाद में भी खा ली, या मैं और बहुत सारे ऐसे आइटम है सीजनल, जैसे घेवर का सीजन चलता है, घेवर में हमारे घेवर अगर कोई बॉम्बे ले गया और उसने किसी को खिला दिया तो निश्चित रूप से वो डिमांड घेवर की वहाँ से बॉम्बे से भी आती है, और वो कहते हैं कि साहब इस तरह का टेस्ट हमने पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा। तो आज मरुधरारी मिठाई में हमने आपको बताया राजस्थान की अलग अलग मिठाइयों के बारे में। इन मिठाइयों की तरह आपके जीवन में भी हमेशा मिठास बनी रहे। आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। आप सभी को फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।